बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, मैं एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इस प्लान में, इस साइज़ में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ देखने को मिलने वाले हैं। तो आज हम इस प्लान को डिटेल के साथ करेंगे डिस्कस। मैं आपके साथ हर चीज़ डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी नई वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी गई है। अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं या आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, आज के प्लान को देर के बगैर करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आने वाले साइज की। हमेशा की तरह तो इसमें हमारे पास जो साइज आएगा वो है 50 फीट बाय 50 फीट, यानी कि 50 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 50 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। स्क्वायर कंडीशन में आपको ये मिल जाएगा एक अदद घर का नक्शा। एरिया हमारे पास आ जाएगा इसका नॉर्मल है जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ, जहां से इसको करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें सेंटर में मिल जाएगा एक अदद मेन गेट। मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं दो अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। बड़ा गेट आपकी गाड़ी के लिए और छोटा गेट आपके गुजरने के लिए। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का कार पोर्च मिल जाएगा, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट 6 इंच बाय 16 फीट। 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। यानी कि इस वाली जगह पे आपकी बड़ी गाड़ी बहुत ही आसानी के साथ पार्क हो सकती है। इसके अलावा भी आपके इसमें बाइक्स वगैरह इजीली आ जाएंगे। तो फ्रंट पे आपको राइट साइड में कुछ फ्रंट पे ओपन स्पेस मिल जाएगी जो कि तकरीबन 5 फीट वाइड में है। ये वाला जो जगह है आपकी 5 फीट वाइड में आ जाएगी। इसमें आप गमले वगैरह और अपनी प्लांटेशन छोटी मोटी वगैरह कर सकते हैं या इसको आप और पर्पज के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपको जगह जो है मुकम्मल तौर पर खाली मिल जाएगी। लेफ्ट साइड पे आपके ये वाली जगह भी ओपन द स्काई होने वाली है, यानी कि इसके ऊपर भी आपका कोई शेड वगैरह नहीं आएगा। इसके ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका जो कवर्ड एरिया आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा, जो कि बाहर से आपको बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड कर देगा। जबकि ये वाली दीवारें और ये वाले कॉलम आपके 7 से 8 फीट के हाइट पे जाएंगे, जिससे आपके घर का एलिवेशन बहुत ही मॉडर्न किस्म का आपको बाहर से मिल जाएगा। साथ ही आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा एक अदर ड्राइंग। गेस्ट वगैरह को ठहराने के लिए आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 14 फीट। 13 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको एक्सेस दी है हमने बाहर की तरफ से इधर वाली साइड पे। इधर वाली साइड पे दे रखा है हमने इसको एक अदर डोर। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 7 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। याद रखिएगा कि ये एक प्लान 9 मरले के घर का है, तो इसमें आपको हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाली है, बहुत ही अच्छे साइज़ की मिलने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको ये वाला बाथ काफ़ी अच्छे साइज़ का मिलने वाला है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ये काम भी थोड़ा सा चल जाएगा। तो इसके साथ हमारे पास आ जाएंगी वेंटिलेशन के लिए विंडोज, जो कि आपको एक इधर वाली साइड में मिल जाएगी और एक इधर वाली साइड में मिल जाएगी, जिसकी मदद से आपको अंदर की तरफ रोशनी और हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। इसके साथ मजीद अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको डबल डोर की सूरत में मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस में आपको मिल जाएगी एंट्रेंस लॉबी, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की है, जिसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा 13 फीट 6 इंच बाय 15 फीट 8 इंच। 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 15 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएंगे स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। इसी के साथ राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर टीवी लाउंज, काफी अच्छे साइज का इसमें टीवी लाउंज मिल जाएगा, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 22 फीट बाय 12 फीट। 22 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके सामने ही आपको मिल जाएगा एक अदर बेडरूम। बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 14 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको दे रखा है हमने डोर इस वाली साइड से। तो जैसे ही आप बेडरूम में एंटर होंगे तो इस वाली साइड पे आपको मिल जाएगा एक वार्डरोब, अलमारी के लिए कुछ जगह मिल जाएगी, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 4 फीट 8 इंच। 7 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 4 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसी वार्डरोब में आपको मिल जाएगी एंट्रेंस बाथ के लिए, यानी कि हमें मिल जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ। बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 7 फीट बाय 9 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 9 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले बेडरूम और इस वाले बाथ की विंडोज और वेंटिलेटर बाहर की तरफ ओपन हो जाएंगे, और जबकि इस वाले बेडरूम को हमने बाहर की तरफ दे रखी है एक अदद कार्नर विंडो, जो कि आपको मेन एंट्रेंस में बहुत ही एक अच्छी लुक प्रोवाइड करेंगी। तो चलिए चलते हैं हम इसके बैक साइड पे हम डिस्कस करेंगे इसमें दो अदद मजीद बेडरूम को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम को एक्सेस मिलेगी आपको इस वाली साइड से, और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट बाय 14 फीट। 15 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी।
इसकी जो लंबाई है ये हमें पीछे मिला है 1 अदद वार्डरोब, तो इसकी लंबाई हमारे पास इसको निकाल के आ गई, यानी कि आपकी ये जो 14 फीट है आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसमें आपकी वार्डरोब शामिल नहीं होगी। इसके साथ भी हमें मिलने वाला है 1 अदद अटैच बाथ। बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 8 फीट बाय 10 फीट। 8 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 10 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। आप अपनी मर्जी के हिसाब से बाथ को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें हमें सेंटर में दे रखा है 1 अदद पैशू, 1 अदद ओपन द स्काई दे दिया है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस पैशू का साइज हमारे पास आ जाएगा 8 फीट 9 इंच बाय 5 फीट। 8 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले पैशू में आपकी इस वाले टीवी लाउंज की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा, यानी कि इन तमाम चीज़ों में आपको वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। तो अब चलते हैं इसके तीसरी और आखिरी बेडरूम की तरफ। तो इसको एक्सेस दिया हमने इधर साइड से, और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा 1 अदद 15 फीट बाय 15 फीट 9 इंच का बेडरूम। 15 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 15 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ भी आपको मिल जाएगा 1 अदद अटैच बाथ। बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 7 फीट 6 इंच बाय 10 फीट 6 इंच। 7 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 10 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसकी बाहर वाली दीवार को भी थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए हमने बाहर की तरफ दे रखी है 1 अदद वार्डरोब, जिसकी ओपनिंग आपकी इस वाले बेडरूम में हो जाएगी, यानी कि इस वाले बेडरूम में भी आपको 1 अदद अलमारी देखने को मिल जाएगी बाकी बेडरूम की तरह। इसमें भी हमने सेंटर में दे रखा है 1 अदद पैशू, 1 अदद ओपन द स्काई दे दिया है, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 9 फीट 9 इंच बाय 5 फीट। 9 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। आखिर में बात कर लेते हैं हम इसमें आने वाले किचन की। तो किचन भी काफ़ी बड़े साइज़ का हमें मिल जाएगा। किचन का साइज़ हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 10 फीट। 13 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 10 फीट हमारे पास इसकी लंबाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम इसके ओवरव्यू की तरफ, करते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। अच्छा, इसमें आपको मैं बताऊँ कि आपको मिल जाएंगे 3 अदद बेडरूम, काफ़ी अच्छे साइज़ के 3 अदद बेडरूम मिल जाएंगे विद अटैच बाथ, और तीनों बेडरूम में ही आपको मिल जाएंगी साथ उनके वार्डरोब या अलमारी वगैरह भी मिल जाएंगी। तो मेन एंट्रेंस आपको इधर वाली साइड पे मिल जाएगी, यानी इधर वाली साइड पे आपको मिल जाएगा मेन गेट, और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिलेगा 1 अदद कार पोर्च। लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा 1 अदद ड्राइंग, और साथ आपके पास आ जाएगा 1 अदद अटैच बाथ। मेन एंट्रेंस आपको इधर वाली साइड पे मिल जाएगी, और सामने की तरफ आपको मिल जाएगी एंट्रेंस लॉबी, और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी स्टेयर ऊपर जाने के लिए। इस वाली जगह पे आपको मिल जाएगा 1 अदद टीवी लाउंज, और इस वाली जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 अदद बेडरूम, यानी बेडरूम नंबर 1 हमारे पास आ गया ये विद अटैच बाथ और ड्रेसिंग। बेडरूम नंबर 2 हमारे पास आ गया ये वाला, इसके साथ भी आपको अटैच बाथ और वार्डरोब मिल गई। और बेडरूम नंबर 3 के साथ भी आपको मिल गया 1 अदद अटैच बाथ, और बाहर की तरफ हमें मिल गई 1 अदद वार्डरोब, और एंड में हमारे पास जो किचन है वो इस वाली साइड पे आ गया। तो आप देख सकते हैं कि आपके पूरे घर को बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेटेड और हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। तो ये था जी मेरा 9 मरले पर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त घर का नक्शा, जिसका साइज़ था हमारे पास 50 फीट बाय 50 फीट। स्क्वायर कंडीशन में हमारे पास था 1 अदद घर का नक्शा। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद और अच्छे नए प्लान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।